जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है साधारण ब्याज। तो सबसे पहले तो साधारण ब्याज होता क्या है, हमें इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जब भी तो अपने को पता लगेगा भाई साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। अपन ने गांव में सुना है भाई 2 के सैकड़े का ब्याज मिल गया, 3 के सैकड़े का ब्याज चाहिए, 4 के का चाहिए। तो ये चीज़ें क्या होती है, आज हम सारी चीज़ विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है भाई साधारण ब्याज। इसमें 5 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले उन पे चर्चा करते हैं। अपन किस पे चर्चा करते हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहले किस पे बात करते हैं भाई। देखो सबसे पहले होता है इसमें मूलधन। क्या होता है भाई, मूलधन। क्या होता है, मूलधन। एक होता है इसमें ब्याज। मूलधन होता है, ब्याज होता है। एक होता है इसमें मिश्र धन। एक होता है मिश्र धन, समय होता है इसमें, और दर होती है। ये 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, समय क्या होता है और दर क्या होती है। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं मूलधन के बारे में। किस पे बात करते हैं भाई, मूलधन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या बात करते हैं भाई, मूलधन के बारे में बात करते हैं। मूलधन क्या होता है भाई, मान के चलो आपके पास 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 100 रुपये की राशि है कोई। आपने 100 रुपये किसी को उधार दिए। क्या दिए भाई, उधार दिए। या आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, आपने किसी से क्या करे भाई, उधार लिए। उधार लिए तो क्या हुआ भाई, इसमें क्या है, या तो आपने 100 रुपये किसी को उधार दिए या 100 किसी से उधार लिए। तो जितने रुपए की राशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है वो क्या होती है भाई, आपका मूलधन हो गया। वो क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। जैसे 100 रुपये आपने अपनी सिस्टर को उधार दिए। क्या दिए, उधार दिए। तो कितने रुपए दिए, 100 रुपये दिए। तो वो 100 रुपये क्या है भाई आपका, वो 100 रुपये आपका मूलधन है। ठीक है। जैसे 5,000 रुपये आपने बैंक में जमा करवाए। कितने रुपए जमा करवाए, 5,000 कराए। तो आपका मूलधन कितना हुआ भाई, 5,000 रुपये हुआ। आई बात समझ में। आज की दूसरे नंबर पे क्या आता है, ब्याज आता है। क्या आता है भाई, ब्याज आता है। देखो भाई 100 रुपये की राशि थी। 100 रुपये की राशि पे 1 वर्ष बाद आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एक 20 रुपये क्या मिल रहे हैं, अतिरिक्त मिल रहे हैं। तो ये जो अतिरिक्त रुपए आपको मिले हैं ना, 100 रुपये पे कितने मिले, 20 रुपये मिले। तो ये 20 रुपये क्या है भाई, आपका ब्याज है। 20 रुपये आपका क्या है, ब्याज है। जैसे भाई 100 रुपये पे आपको 50 मिलते तो ब्याज कितना होता, 50 होता। अब देखो अपन बात करते हैं मिश्र धन की। किसकी बात करते हैं, मिश्र धन की बात करते हैं भाई। मिश्र धन क्या होता है भाई, देखो 100 रुपये की आपकी राशि थी, 20 रुपये आपको ब्याज मिला। तो टोटल रुपए कितने हो गए भाई आपके, 120 रुपये हो गए। टोटल रुपए कितने हो गए, 120। तो आपका मिश्र धन कितना हो गया भाई, 120। कितना हो गया, 120। ब्याज मूलधन 100 रुपये, ब्याज 20 रुपये, तो मिश्र धन कितना, 120। क्या किया भाई, मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया तो क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। देखो भाई, तो अपन मिश्र धन का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं भाई, इधर से मिश्र धन बराबर क्या लिख सकते हैं, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। आ गई बात समझ में, ठीक है। एक होता है भाई समय। जैसे भाई आपको 2 वर्ष के लिए दिया गया हो, 2 वर्ष के लिए दिया गया हो, 3 के लिए दिया गया हो, 4 के लिए, 5 के लिए, तो वो आपका समय है। समय के बाद क्या आती है भाई, दर आती है। दर जैसे मैंने लिखा 1% की दर से दिया, 2% की दर से दिया, 2.5 की दर से दिया। तो ये आपकी क्या है, दर है। और इसे साधारण भाषा में समझें तो भाई दर क्या होती है, आपने गांव में देखा होगा, जब भी अपन किसी से ब्याज लेते हैं या ब्याज देते हैं तो क्या बोलते हैं भाई, मैं तो आपसे 2 के सैकड़े का ब्याज लूँगा। किसका लूँगा भाई, 2 के सैकड़े का। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 100 रुपये पे आपसे कितना ब्याज लेगा, वो 2 रुपये ब्याज लेगा। कितने रुपये ब्याज लेगा, 2 रुपये ब्याज लेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई समझ में। देखो भाई, अब बात करते हैं अपन साधारण ब्याज। देखो भाई, साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको अपन SI लिख सकते हैं, SI लिख सकते हैं। एक मिनट, इसको SI नहीं, पहले आप साधारण ब्याज से ही लिखो। देखो भाई, साधारण, साधारण
ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब देखो, साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एस आई, एस से सिंपल, आई से इंटरेस्ट। मूलधन को क्या बोला जाता है भाई? मूलधन को बोला जाता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का ले लिया पी, प्रिंसिपल का क्या ले लिया भाई अपन ने? पी। दर को क्या बोला जाता है? रेट, आर। दर का आर ले लिया, आर से मतलब रेट। समय को टी से टाइम टी ले लिया बटा 100। तो अपन क्या है भाई? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। आई बात समझ में? तो साधारण ब्याज का इसी फॉर्मूले से अपन सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे साधारण ब्याज के। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, सिर्फ इसी फॉर्मूले में रखेंगे, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है भाई। अब देखो भाई, एस आई बराबर क्या बताया था अभी आपको? पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। ये तो है ब्याज का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में आपको ब्याज दे दे, मूलधन दे दे और दर दे दे और टाइम पूछ ले, क्या पूछ ले भाई? टाइम पूछ ले। तो टाइम कैसे निकलेगा भाई? देखो, टाइम को ऐसे का ऐसा रख लो, 100 ऊपर जाएगा तो एस आई इंटू 100 बटा पी और आर कहाँ पे आ जाएंगे? नीचे। पी और आर कहाँ पे आ जाएंगे? नीचे। ये किसका फॉर्मूला हो गया? टाइम का। अगर आपसे क्या पूछ ले भाई? रेट पूछ ले, तो एस आई इंटू 100 बटा, अब रेट पूछिए तो पी इंटू टी। ऐसे ही आपसे भाई क्या पूछ ले? पी पूछ ले तो पी बराबर एस आई इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा? रेट इंटू टाइम। ठीक है भाई, तो ऐसे ही अपन उसका निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आपको एक ये वाला याद रखना है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। बाकी फॉर्मूले अपने आप निकलाएंगे। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। किस पे बात करते हैं? देखो, क्वेश्चन से सारे सोल्व हो जाएंगे, तो क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 किस पे बात करते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई? 500 रुपये हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे भाई? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। एस आई निकालना है। एस आई बराबर पी कितना दे रखा है भाई? 500 रुपये। पी 500 है, आर 10 है, समय 2 वर्ष है बटा 100। 2 जीरो से भाई 2 जीरो कट गई। 10 से 5 किया तो 50, 50 को 2 से किया तो कितना आया भाई? 100। तो आपका ब्याज कितना आया भाई? ब्याज कितना आया? 100 रुपये। ब्याज कितना आया भाई? 100 रुपये। आई बात समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, देख लो भाई एक बार। एस आई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। एस आई तो भाई पी कितना दे रखा है? पी मतलब क्या हो गया भाई? मूलधन आपको 500 रुपये दे रखा है, रेट आपको 10 दे रखी है, समय 2 वर्ष दे रखा है, तो एस आई निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला 5,000 रुपये की राशि है, 5% की दर है और टाइम है 6 वर्ष। तो साधारण ब्याज, इसमें भी साधारण ब्याज पूछा है। अब देखो भाई, शुरुआत में क्वेश्चन धीरे धीरे आगे इनका स्तर बढ़ता जाएगा। शुरुआत में छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो देखो, आप बने रहिए और सवालों को समझते रहिए। तो पहला सवाल क्या है? दूसरा सवाल में क्या है भाई? 5,000 रुपये की धनराशि है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखेंगे, एस आई पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। एस आई निकालना है। पी क्या है भाई आपका? 5,000 रुपये है। आर कितनी है भाई? 5 है। टी कितना है? 6 है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 और 6 को गुणा किया 30 आया। 30 और 50 को गुणा करोगे तो भाई कितना आएगा? 5 या 15 और 2 जीरो। तो एस आई कितना आ गया भाई आपका? 1,500 रुपये आ गया। कितने रुपये आ गया भाई? 1,500 रुपये आ गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 3 की। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है? किसी धनराशि पर 5% की ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। अब की बार आपको क्या दे दिया भाई? साधारण ब्याज दे दिया। फॉर्मूला वही लगेगा, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। एस आई दे दिया आपको 500 रुपये। क्या निकलवा रहा है? पी निकलवा रहा है। आर कितनी है भाई? 5 है। टी है 2 बटा 100।
बटा 100। अब देखो 5 और 2 को गुणा किया तो कितना आया भाई 10 आया, 10 से एक जीरो कट गई, ये 10 ऊपर जाएगा भाई, क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर देंगे इनका, क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। तो P बराबर कितना आ जाएगा भाई, 500 से 10 को गुणा करेंगे तो 5000। P बराबर कितना आया आपका 5000। तो आपका मूलधन कितने रुपए आया भाई 5000 रुपये। आया समझ में? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भाई। क्या बोल रहा है भाई, 50,000 की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपये है। देखो आपको क्या दिया भाई, मूलधन भी दिया, 2 वर्ष मतलब टाइम भी दिया, ये क्या हो गया P दे दिया आपको, ये आपको T दे दिया, और ब्याज दे दिया SI। और पूछी क्या है आपसे, रेट पूछी है। अब देखो भाई SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100, या तो इस फॉर्मूले से लिख लो या फिर R वाला फॉर्मूला लिख लो। तो भाई R वाला लिख के दिखा दूं एक बार, चलो R वाले से करके दिखा देते हैं। R बराबर क्या था भाई, SI इंटू 100 P इंटू T। तो देखो SI कितना आपका भाई 1,000 रुपये, 100, P कितना भाई आपका 50,000 इंटू T कितना 2। अब देखो भाई 1 2 3 1 2 3, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, ये 10 कट गया, 1 आ गया। तो R कितनी आई भाई आपकी, R आई आपकी 1%। R कितने परसेंट आई भाई आपकी 1%। आया समझ में? और या फिर SI वाला फॉर्मूला रखते, उसमें भी रख के करते तो भी 1% आती। अब जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप रख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो गलती से 6 नंबर टाइप हो गया है, तो कोई बात नहीं, अपन 5 बना देंगे इसको। 5 क्या है भाई, 5 1200 रुपये का 10% की दर से 6 माह का दे रखा है। किसका दे रखा है, माह का दे रखा है। अब आप मेरे को बताइए एक साल में कितने माह होते हैं। देखो भाई जो 12 माह होते हैं उसमें कितने साल होते हैं, एक साल होता है, एक क्या होता है साल। तो एक माह में कितने साल होंगे भाई, 1/12। तो 6 में कितने होंगे भाई, 6 माह में कितने हो जाएंगे, 6/12। जब भी आपको महीने दे रखा हो और उसको साल में बदलेंगे तो किससे भाग दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे, याद रखना किससे दे देंगे, 12 से। अब देखो भाई SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100। SI निकालना है अपने को, P कितना 1200, R कितनी 10, T कितना भाई 6 माह मतलब 6/12, 100 गुणा 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12, तो कितना आया भाई SI कितना आया भाई आपका 10 को 6 से करेंगे तो 60 रुपये। SI कितना आया भाई आपका 60 रुपये। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझने की ज़रूरत थी भाई, माह दे रखा है और 10% क्या होती है, दर हमेशा क्या है भाई, दर वार्षिक होती है। दर क्या होती है, वार्षिक होती है। दर क्या होती है, वार्षिक होती है। तो 6 माह को किस में बदलना पड़ेगा, साल में बदलना पड़ेगा। तो 6 माह को साल में बदलेंगे तो 12 से भाग दे देंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर भाई 6 था। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। कोई नहीं, टाइप मिस्टेक थी थोड़ी, ये 6 नंबर का है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जो ये टाइप आपको मैं सिखाऊंगा ना, लगभग आपके साधारण ब्याज के सवाल इसी टाइप से हो जाएंगे कंप्लीट। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। देखो भाई कोई धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 21,600 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब आप मेरे को बताइए, मैं आपको बोलूँ 100 रुपये की धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 150 रुपये हो जाती है, तो वो 150 रुपये क्या है भाई, मिश्र धन है ना। वो 150 रुपये क्या है, मिश्र धन है। तो ये 21,600 आपको क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। जब भी क्वेश्चन में मिश्र धन दे के रखे, मूलधन पूछे, तो कैसे निकालेंगे। देखो भाई एक फॉर्मूला होता है काल्पनिक ब्याज का। किसका भाई, काल्पनिक ब्याज का। काल्पनिक ब्याज का, काल्पनिक ब्याज का फॉर्मूला ये होता है जब आपको दर दे रखी हो और समय दे रखा हो और मिश्र धन दे रखा हो और मूलधन पूछे, तो अपन भाई क्या करेंगे, काल्पनिक ब्याज लगा देंगे। काल्पनिक ब्याज क्या होता है भाई, दर गुणा समय। क्या होता है भाई, दर गुणा समय। क्वेश्चन में आपको दर दे रखी है और समय दे रखा हो तो अपन ब्याज निकाल सकते हैं, काल्पनिक ब्याज। अब देखो दर कितनी 4, समय कितना 2, ब्याज कितने रुपए आया 8 रुपये। जब भी काल्पनिक ब्याज निकालेंगे तो मूलधन कितना मानेंगे भाई, मूलधन 100 रुपये मानेंगे। मूलधन कितने रुपए मानेंगे, 100 रुपये मानेंगे। अब ये बताओ
मूलधन आपका 100 रुपये, ब्याज आपका 8 रुपये, तो मिश्र धन कितना हो गया भाई? 100 और 8 108। कितना हो गया भाई? 108। भाई मूलधन 100 माना था, ब्याज 8 रुपये आ गया, तो मिश्र धन कितना आ गया भाई? 108 रुपये आ गया। कितना आ गया? 108। अपना मिश्र धन 108, क्वेश्चन का मिश्र धन 221,600 रुपये। अब देखो भाई, ऊपर से इरेज कर लेते हैं। ऊपर से क्या करते हैं? इरेज करते हैं। काल्पनिक ब्याज एक बार मैं आपको दोबारा अच्छे से समझा दूंगा होता क्या है। 1 मिनट रुको, पहले ये सवाल करते हैं, सवाल समझो। अब देखो भाई क्या है, अपना मिश्र धन 108 रुपये, क्वेश्चन का मिश्र धन 21,600 रुपये, एक का मान 21,600 बटा 108। मूलधन पूछा है तो मूलधन 100 माना था। अब देखो 108 से ये 2 बार कटा और 2 जीरो लग गई, 200 बार कट गया, तो 200 को 100 से गुणा करो, 200 और 2 जीरो, तो आपका मूलधन तो आ गया भाई 20,000 रुपये। मूलधन तो क्या आ गया? 20,000 रुपये। तो धनराशि आपकी कितनी है? 20,000 रुपये। ये तो आपके सवाल का आंसर आ गया। अब देखो, अब आपको मैं समझाता हूँ काल्पनिक ब्याज क्या होता है। देखो भाई, अपन ने मूलधन कितना माना? 100 रुपये। रेट आपकी कितनी दे रखी है? 4। समय दे रखा है 2, समय 2 वर्ष, ठीक है, और 4% आपकी रेट है। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। होता है या नहीं होता है? ठीक है, मूलधन 100 रुपये, 4 रुपये दर, 2 रुपये, 2 वर्ष समय, 100 से 100 कट गया, तो कितना आया भाई आपका ब्याज? 8 रुपये आया। ब्याज कितना आया? 8। तो आप मेरे को बताइए, ब्याज निकालने के लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ी? एक तो समय की जरूरत पड़ी, एक दर की जरूरत पड़ी। देखो समय 2 वर्ष था, दर 4 थी, 4 दूनी 8, ब्याज कितने रुपये आया? 8 रुपये आया। तो जब भी ऐसे सवाल दे रखे हों तो काल्पनिक ब्याज कैसे निकालेंगे? दर और समय को क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, फिर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है। आपकी बार आपको क्या दे दिया? ब्याज दे दिया, तो राशि पूछ रहा है। देखो भाई, वही क्या निकालेंगे? काल्पनिक ब्याज। क्या निकालेंगे? काल्पनिक ब्याज क्या होता है भाई? दर गुणा समय, दर गुणा समय। दर कितनी है भाई? 18। समय कितना है? 2 वर्ष। कितना आया भाई? 36 रुपये। अपना ब्याज आया 36 रुपये। मूलधन हमेशा कितना माना जाएगा भाई? मूलधन हमेशा 100 रुपये माना जाएगा। देखो, अपना ब्याज आया 36 रुपये, क्वेश्चन का ब्याज है 360। 36 की वैल्यू किसके बराबर? 360। 1 की वैल्यू 360 बटा 36। मूलधन पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दो। ये कितनी बार कटा भाई? 10 बार कटा। 10 को 100 से करोगे तो मूलधन कितने रुपए आ गया भाई? 1,000 रुपये आ गया। मूलधन कितने रुपए आ गया? 1,000 रुपये आ गया। तो कैसे निकालेंगे भाई? वही काल्पनिक ब्याज निकाला। काल्पनिक ब्याज आया दर इंटू समय। आई बात समझ में? चलो भाई, और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लेता भाई? मिश्र धन पूछ लेता। क्या पूछ लेता? मिश्र धन पूछ लेता। तो कैसे करते भाई? देखो, वही काल्पनिक ब्याज कितना रुपये आया था आपका? 36 रुपये। मूलधन था आपका 100 रुपये। तो आप मेरे को बताइए, 36 की वैल्यू तो 360, 1 की वैल्यू 360 बटा 36। तो मिश्र धन पूछ लेता तो भाई कितना? 36 और 100 को क्या कर लेते? ऐड। तो किसकी वैल्यू निकाल देते? 1 मिनट, किसकी वैल्यू निकाल देते भाई? 136 की। तो इसको किससे गुणा कर देते? 136 से कर देते। आई बात समझ में? तो आपका क्या निकल जाता? मिश्र धन निकल जाता। क्वेश्चन नंबर भाई 9 की बात करते हैं। एक बार आप काल्पनिक ब्याज समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे भाई आपके। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो क्या बोला भाई इसने, किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर पर 1 रुपये प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलता है। तो भाई ब्याज कितना रुपये मिलता है? 1 रुपये। और आपकी बार इसने क्या दे रखा है? प्रतिदिन दे रखा है। तो आप मेरे को बताइए भाई, 365 दिन होते हैं, उसमें कितने साल होते हैं? 1 साल होते हैं। कितने साल होते हैं? 1। तो 1 दिन में कितने साल होंगे भाई? 1/365। जब भी क्वेश्चन में आपको दिन दे रखे हों तो साल में बदलेंगे तो कैसे करेंगे भाई? उसमें 365 का भाग दे देंगे। देखो अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? धनराशि पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? P बराबर SI इंटू 100 R इंटू
टी। अब एस आई कितना दे रखा है भाई आपको 1 रुपये, एस आई कितना दे रखा है 1 रुपये, 100 से गुणा कर दो। आर कितनी दे रखी है भाई 5%, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा आपको दिखेगा। आर कितनी दे रखी है आपको 5, और समय कितना दे रखा है भाई 1 रुपये प्रतिदिन, प्रतिदिन दे रखा है। तो देखो भाई 1/365, 1/365 आया समझ में। देखो भाई अब ऊपर से इरेज कर देंगे। अब ऊपर तो ऐसे का ऐसा 1 × 100, ये 365 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचा भाई, नीचे क्या बचा भाई 5 × 1, 5 से ये काटा, 5 से ये काटा 73 बार कटा। कितने बार कटा भाई 5 7 35, 5 3 15, 73 बार कट गया, 73 बार कट गया। तो आपकी राशि P बराबर कितना आ गया भाई 73, और 100 से गुणा किया तो 7300। आपकी राशि कितनी आ गई भाई 7300 रुपये आ गई। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी भाई, सारी चीज़ें आपको आती है। 1 रुपये जो था ना प्रतिदिन दे रखा था, क्या दे रखा है प्रतिदिन दे रखा है। तो प्रतिदिन मतलब 1 दिन, 1 दिन को अगर साल में बदलेंगे तो किससे भाग दे देंगे 365 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे 365 से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन थोड़ा आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन करोगे तो वो छोटा सा क्वेश्चन है। देखो भाई क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर, मतलब धनराशि सेम है, 5% की दर से 15 माह का साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है आपको। कितना रुपये दे रखा है भाई 129 रुपये दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, तो वही अपन क्या निकालेंगे भाई काल्पनिक ब्याज। क्या निकालोगे काल्पनिक ब्याज, 2 बार निकालेंगे भाई इसमें। तो अब मैं सीधा दर गुणा समय नहीं लिख रहा हूँ। देखो भाई 4% दर है, 8 माह है, तो माह को अभी साल में बदलना सिखाया था 8/12, तो ये तो आ गया भाई 32/12। कितना आ गया 32/12। एक ब्याज तो कितना आया भाई 32/12। दूसरी राशि क्या है भाई, दर कितनी है 5, दर कितनी है भाई आपकी 5, 15 माह है तो 15/12, मतलब 75/12। इनको अपन काटेंगे नहीं, आगे समझ में आएगा क्यों नहीं काटा। तो देखो भाई ये आया 75/12, ये आया 32/12, और इनका अंतर दे रखा है। देखो भाई 75/12 माइनस 32/12, इनका अंतर करोगे तो अपन कितना आएगा भाई 43/12 आएगा, क्योंकि भाई 12 एलसीएम, 75 में से 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा 43/12। अपना अंतर आया 43/12। क्वेश्चन का अंतर है 129 रुपये। क्वेश्चन का अंतर कितना है भाई 129 रुपये है। देखो ये दिख नहीं रहा है लेकिन 129 रुपये है। क्वेश्चन में कितना है 129, अपना अंतर इतना, क्वेश्चन का इतना, तो भाई बराबर रख देंगे। देखो भाई कैसे रखेंगे, अंतर याद रखना 43/12। तो देखो भाई 43/12 की वैल्यू कितनी 129, 1 की वैल्यू कितनी 129/43/12। क्या पूछा है मूलधन पूछा है, मूलधन हमेशा 100 होता है। देखो भाई कैसे करेंगे, 129 गुणा 12 है तो ऊपर चला जाएगा, गुणा 100/43, 43 से इसको काटा 3 बार कटा, 3 को 12 से किया तो 12 3 36, तो आपका भाई आपका मूलधन कितना आया भाई P बराबर कितना आया भाई। देखो 12 को 3 से किया 36, 36 को 100 से किया तो 3600 रुपये। कितना आया भाई आपका मूलधन 3600 रुपये आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं भाई। सेम वही सवाल है, 1 मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं भाई। 8 वर्षों में 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से रकम कितनी हो जाती है भाई 364.80 हो जाती है। कितनी हो जाती है 364.80 हो जाती है। तो देखो भाई मिश्र धन ही दे रखा है, वही काल्पनिक ब्याज निकालेंगे। काल्पनिक ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दर गुणा समय। दर कितनी 3.5, समय 8, गुणा करो भाई 8 5 40, 8 3 24 और 4 28। अपना ब्याज 28 रुपये, मूलधन कितना था भाई, मूलधन 100 रुपये था। मूलधन 100, ब्याज 28, मिश्र धन कितना 128। मिश्र धन कितना 128। अपना मिश्र धन 128, क्वेश्चन का मिश्र धन 364.80। करते हैं सवाल जैसे करते आ रहे हैं भाई।
अपना मिश्र धन 128, 128 की वैल्यू कितनी 364.80, एक की वैल्यू 364.80 बटा 128। क्या पूछ रहा है भाई, मूलधन पूछ रहा है, 100 से गुणा कर दिया, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लगा दिया, 100 से 100 कट गया। अब देखो भाई 364.80, रकम क्या बची अपने पास 364.80, इसमें 128 से भाग देना है। जब इसको 128 से भाग दोगे आप तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, देखो 128 से 2 बार काटा, फिर आएगा 285 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई 200, इसको आप कट करोगे जब क्या आएगा 285। तो आपकी रकम कितनी है भाई 285 रुपये है। पी की वैल्यू आ गई 285। आई बात समझ में। देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या बोला भाई इसने, 8 वर्षों में 3.5 की दर से कितनी हो जाती है 364.80। तो अपन क्या निकालेंगे भाई, देखो काल्पनिक ब्याज निकाला, 3.5 को किससे गुणा कर दिया 8 से, कितना आया भाई 32 आया, सॉरी 32 नहीं आया, कितना आया भाई 8 पंजो 40, 8 थिया 24 और 4 28, कितने रुपए आया भाई 28 रुपये आया। कितने रुपए आया 28 रुपये आया। ब्याज 28 रुपये, मूलधन 100 रुपये, मूलधन 100 रुपये, 100 और 28 कितना, मिश्र धन कितना हो गया भाई 128। अपना मिश्र धन 128, क्वेश्चन का मिश्र धन ये, दोनों को बराबर रख देंगे और 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो भाई सेम वही सवाल है, किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 3.1/3% की साधारण ब्याज की दर से 7,000 हो जाता है। तो भाई वो राशि बतानी है, मतलब पी की वैल्यू बतानी है आपको, पी का मान बताना है। देखो भाई वही काल्पनिक ब्याज निकालेंगे, दर इंटू समय, दर कितनी है भाई 3/1/3 है, 3/1/3 को हल करेंगे। देखो 3/1/3 को हल करो, 3 तिया 9, 9 1 10, 10/3 कितनी आ गई भाई 10/3। काल्पनिक ब्याज क्या होता है, दर इंटू समय, दर कितनी है 10/3, समय कितना है भाई 5, तो कितनी आ गई 10 पंजो 50, 50/3, 50/3 तो आपका क्या आ गया भाई ब्याज आ गया। मूलधन कितना था भाई 100 रुपये, मूलधन कितना था 100 रुपये। देखो भाई मूलधन 100 रुपये, मूलधन आपका कितना है 100 रुपये है। तो भाई मिश्र धन कितना आएगा, 100 में क्या कर दो 50/3 ऐड कर दो। जब इनको जोड़ोगे तो भाई इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम, एक मिनट इसको और इरेज कर देते हैं, एक मिनट। देखो भाई एलसीएम 3 आया, 1 का 3 से किया 3, तो 300 प्लस 50, 350/3। अपना मिश्र धन 350/3, क्वेश्चन का मिश्र धन 7,000, तो अपन सोल्व कर लेंगे भाई। देखो भाई अपना मिश्र धन कितना 350/3, किसके बराबर 7,000 के बराबर, एक किसके बराबर 7,000 बटा 350। भाई ये 3 नीचे जाता है ये ऊपर आ जाएगा और 100 से गुणा कर दो, 1 0 से 1 0, 35 से 20 बार कटा, 20 दिया 60 और 60 को 100 से किया तो कितना आया 6,000। कितना आया भाई 6,000। देखो भाई ये 3 इसके नीचे जाता फिर किस में ऊपर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ऊपर आए, 350 नीचे रह जाएगा और 3 कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी राशि क्या है भाई, पी की वैल्यू क्या आई भाई आपकी 6,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 13 की। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा समझना। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला भाई, कोई राशि है साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई 7/6 हो जाती है। तो देखो भाई स्वयं की 7 देखो माना वह राशि 6 रुपये थी, क्या थी 6 रुपये थी, 6 का 7/6 कितना हो गया भाई 7 हो गया। तो 6 से कितने रुपए हुई भाई 7 रुपये हुई, तो ब्याज कितने रुपए का मिला 1 रुपये का मिला। तो अपन ये नहीं करेंगे माना वह राशि 6 है, अपन सीधा करेंगे। कैसे करेंगे देखो भाई कैसे करेंगे, स्वयं की कितनी हो रही है 7/6, तो 7 हो रही है, तो ये तो हो गया मिश्र धन, 6 हो गया मूलधन। अब आप मेरे को बताओ 6 रुपये मूलधन है, 7 रुपये मिश्र धन है, ब्याज कितने रुपए 1 रुपये। ये क्या है भाई आपका SI है, SI कितना है 1 रुपये। अब देखो भाई अपने पास ब्याज भी है,
मूलधन भी है, समय भी है, क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, SI इंटू 100 बटा P इंटू टी। SI कितना, 1 रुपये, P कितना भाई आपके पास 3, सॉरी P कितना है भाई आपके पास, P कितना भाई आपके पास 6 रुपये, और T कितना 3। तो 100 में किसका भाग देंगे भाई, 100 में किसका भाग देंगे, 18 का भाग देंगे। जब 18 से आप काटोगे तो कितना आएगा, 18 पंजू 90, 10 बटा 18, और इसको 2 से काटा 5 बटा 9, क्या आया भाई 5 बटा 9, 5 बटा 9। तो R कितनी आई भाई आपकी 5 सही 5 बटा 9%। R कितनी आई भाई आपकी 5 सही 5 बटा 9%। अगले सवाल में और थोड़ा समझ में आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आगे की सीरीज दूसरे पार्ट में करेंगे, ठीक है। अभी सिंपल इंटरेस्ट आपका ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें और भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कोई धनराशि है साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। कितनी हो गई भाई 41/40, ठीक है भाई। ये क्या हो गया भाई आपका मिश्र धन, ये आपका मूलधन। ब्याज कितने रुपए मिला आपको, 1 रुपये मिला। ब्याज कितने रुपए मिला, 1 रुपये मिला। दर ही पूछ रहा है भाई। रेट का फॉर्मूला क्या है भाई, SI इंटू 100 बराबर बटे P इंटू टी। SI कितना है भाई आपको, ब्याज मिला 1 रुपये, 100 से गुणा कर दिया। P कितना है भाई आपका, P कितना है 40 रुपये, और T कितना है भाई, देखो 1/4 है, 1/4 देखो 1/4 लिखेंगे अपन, तो ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1 नीचे रहेगा और 4 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, गुणा 4, ठीक है भाई। 1 0 से 1 0, 4 से 4 कट गया, तो रेट आपकी कितनी आ गई भाई, ऊपर क्या बचा 10 बचा, तो रेट आपकी कितने % आ गई, 10% आ गई। आया समझ में, एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो भाई कितनी हो जाती है स्वयं की, 41/40 हो जाती है। 41 क्या है मिश्र धन, 40 क्या है मूलधन। ब्याज कितने रुपए मिल गया आपको, 1 रुपये मिल गया, 1 रुपये मिल गया। रेट पूछ रहा है आपसे, रेट का फॉर्मूला SI इंटू 100 P इंटू टी। SI कितने रुपये मिलता है, 1 रुपये, 100 रुपये। P कितना है भाई आपका, P कितना है भाई आपका 40, और T 1/4 है, तो 1 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। 4 से ये 10 बार कट गया, 10 से ये 10 बार कट गया, तो आपकी रेट कितनी आ गई भाई 10%। रेट कितनी आ गई भाई आपकी 10%। तो आज आपको भाई सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया तथा उससे संबंधित आपको 14 क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। बाकी क्वेश्चन अपने अगले पार्ट में करेंगे। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय